आइए दोस्तों, आज जानते हैं अन्ना भाऊ साठे इनके बारे में। अन्ना भाऊ साठे एक सच्चे देशभक्त, लेखक, मातंग समाज के एक महान नेता थे। उनका नाम डॉक्टर तुकाराम भाऊराव साठे ये था, जिन्हें अन्ना भाऊ साठे के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 1 अगस्त 1920 को हुआ और उनका कार्यकाल 18 जुलाई 1969 तक चला। वे एक मराठी समाज सुधारक, लोककवि और लेखक थे। साठे जी का जन्म वैदिक हिंदू ऋषि मातंग से संबंधित हिंदू मातंग समाज में हुआ। उनका लेखन सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता पर आधारित था। साठे मार्क्सवादी झुकाव के थे, जो शुरू में कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, फिर भी उन्हें हिंदू धर्म से गहरा लगाव था। वे श्री हरि विट्ठल के भक्त थे और उन्हें भगवान मानते थे। उन्हें सच्चे दलित साहित्य का जनक माना जाता है। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी अन्ना भाऊ साठे इनको दलित साहित्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कोई हिंदू समाज सुधारना के नाम पे झूठा इतिहास का प्रयोग करते हैं तो हिंदुओं, मराठों और ब्राह्मणों, माली इत्यादि के विरुद्ध लिखते हैं। पर अन्ना भाऊ एक सच्चे नेता थे, जो लोग छुपकर भगवान के रूप से देवताओं की पूजा करके भी उन्हें गाली देते थे, वह प्रवृत्ति की वो खिलाफ थे। वे देवताओं को ही ईश्वर मानते थे। उन्हें ही सच्चे दलित साहित्य का जनक माना जाता है। अन्ना भाऊ साठे का साहित्य परिवर्तन की दिशा और प्रेरणा बन गए हैं। महाराष्ट्र के समग्र गठन और परिवर्तन में इस साहित्य का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी बड़ी संख्या में छात्र और विद्वान उनके साहित्य पर शोध करते दिखाई जाते हैं। शाहीर अन्ना भाऊ साठे, शाहीर अमर शेख और शाहीर डी ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को लोगों के मन में बिठाने का काम किया। शाहीर ने मुंबई, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थानों पर अपने लाल बावटा कला पथक के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हिंदू मातंग समाज का यह महान लेखक व राजकारणी थे। अन्ना भाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को सांगली जिले के वाळवा तालुका के वटेगांव गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भाऊराव साठे और माता का नाम वल्लूबाई साठे था। साठे स्कूल नहीं गए। उन्होंने केवल 1.5 दिन स्कूल में पढ़ाई की और फिर उच्च जातियों द्वारा भेदभाव के कारण पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी कोंडाबाई साठे और दूसरी पत्नी जयवंता साठे थी। उनके कुल 3 बच्चे थे, मधुकर, शांता और शकुंतला। साठे जी प्रथम सह श्रीपाद अमृत डांगे की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। शाहीर दत्ता गावनकर और अमर शेख के साथ उन्होंने लाल बावता कला दल का गठन किया। उसके लिए उन्होंने सरकार के कई फैसलों को चुनौती दी थी। यह 1940 के दशक में काम करना जारी रखता था और टीवी या अब्राम्स के अनुसार भारत में साम्यवाद से पहले स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक की सबसे रोमांचक नाटकीय घटना थी। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें भारत पर नई शासन प्रणाली उन्हें मंजूर स्वीकार नहीं थी। इसलिए 16 अगस्त 1947 को उन्होंने मुंबई में 20,000 लोगों का मोर्चा निकाला और उस मोर्चा का नारा था, ये आज़ादी झूठी है, न्याय कायदा झूठी है, देश की जनता भूखी है। वह इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांस्कृतिक शाखा और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसने भाषाई से अलग मराठी भाषा राज्य, बॉम्बे राज्य के निर्माण की मांग की थी। साठे कार्ल मार्क्स के शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उन्होंने हिंदू मातंग कार्यों की ओर रुख किया और मातंग और श्रमिकों के जीवन के अनुभवों को प्रकट करने के लिए अपनी कहानियों का उपयोग किया। हिंदू मातंग समाज अपनी नींव को पकड़ा रखा है। उन्होंने किसी की बहकावे न आकर अपना धर्म छोड़ा नहीं। हिंदू मातंग एक सच्चा समाज है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे अनुयायी थे। महत्व को वो दर्शाते हैं।
वैश्विक संरचनाओं में श्रमिक वर्ग। इस अवधि के अधिकांश दलित लेखकों के विपरीत साठे का काम मार्क्सवाद से भी प्रभावित था। उन्होंने ब्रिटिश के कभी भी इतिहास लिखा नहीं। उन्होंने कहा है, हिंदू मातंग लेखकों को वर्तमान सांस्कृतिक ओर से हिंदू मातंग को मुक्त करने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक मान्यताओं को तुरंत नष्ट नहीं किया जा सकता है। साठे जी ने अपने मराठी भाषा में 35 उपन्यास लिखे। इनमें फकीरा, जिला और अन्य शामिल है। 1961 में उन्हें राज्य सरकार का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पुरस्कार मिला। साठे जी के पास लघु कथाओं के 15 संग्रह हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में कई भारतीय भाषाओं और 27 गैर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए गए हैं। उपन्यासों और लघु कथाओं के अलावा साठे जी ने नाटक, रूस में भ्रमंती, 12 पटकथाएं और मराठी पौवाड़ा शैली में 10 गीत लिखे। साठे के पौवाड़ा और लावनी जैसे लोक कलात्मक कथा शैलियों के उनके उपयोग ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया दिया और उनके काम को कई समुदायों तक पहुंचाने में मदद की। वि.स. खांडेकर जैसे महान लेखकों की प्रस्तावनाओं को समर्पित फकीरा में साठे नायक फकीरा का चित्रण करते हैं, जिन्होंने अपने समुदाय को कुल भूखमरी से बचाने के लिए श्री हरि विठ्ठल का भक्त फकीरा की ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। वह कहानी है फकीरा नायक और उसके समुदाय को बाद में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और प्रताड़ित किया गया और अंततः फकीरा को फांसी पर लटकाया दिया गया। फकीरा एक सच्चा नेता था जिसने कभी भी ब्रिटिश की चापलूसी नहीं की। मुंबई के शहरी परिवेश ने उनके लेखन को काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने इसे एक डायस्टोपियन परिवार के रूप में चित्रित किया। अपने 2 गानों मुंबईची लावणी और मुंबईची गिरणी कामगार में उन्होंने मुंबई को अपमानजनक, शोषक, असमान और अन्यायपूर्ण बताया। अण्णाभाऊ साठे ने माझी मैना गावाकडे राहिली नाम का अजरामर गीत लिखा।